नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 प्रातः 10:32 पर दैत्यों के सेनापति राहु राशि परिवर्तन करेंगे और पूरे 18 माह के लिए देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और 15 मई 2025 तक मीन राशि में ही रहेंगे। राहु का ये राशि परिवर्तन इस बार विशेष महत्व का है क्योंकि अभी तक राहु का गोचर अपने प्रबल शत्रु मंगल की राशि में था और अब देवगुरु की राशि में गोचर करेंगे और इस गोचर काल में गुरु और राहु में तात्कालिक मैत्री की स्थिति बनेगी। इसलिए ये गोचर आपके लिए विशेष फल प्रदायक होगा। इस गोचर में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। पहली, गुरु राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा। दूसरा, राहु भी शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। शनि के प्रभाव से राहु के शुभ फलों के मिलने में जो देरी हो रही थी, जो कमी आ रही थी, वो समाप्त होगी। और तीसरा, गुरु राहु में तात्कालिक मैत्री का संबंध रहेगा जिसका लाभ आपको मिलेगा। 30 अक्टूबर से 18 मई 2025 का जो ये गोचर काल है, इसमें 30 अक्टूबर से 8 जुलाई 2024 तक राहु का गोचर रेवती नक्षत्र में होगा, जो कि बुध का नक्षत्र है और बुध राहु के मित्र हैं। 8 जुलाई 2024 से 16 मार्च 2025 तक राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, जो कि शनि का नक्षत्र है और शनि भी राहु के मित्र हैं। और इसके बाद अंत के 2 महीने 16/3/25 से और 18 मई 2025 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। और इस तरह से राशि के आधार पर और नक्षत्र के आधार पर दोनों ही दृष्टि से राहु का गोचर अपने मित्र की राशि, मित्र के नक्षत्र में होगा। इसलिए राहु इस गोचर काल में अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। तो मेष राशि के जातकों पर राहु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि राहु क्या है, राहु कैसे कार्य करते हैं और राहु का प्रभाव क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल, जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं।
बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं। हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन ना लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दसम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर वर्तमान में पिछले 18 माह से आपके राशि के स्वामी मंगल की राशि मेष राशि में ही हो रहा है। राहु वर्तमान में आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके राहु कुंडली के 12वें भाव में आ जाएंगे। जैसे ही राहु राशि परिवर्तन करेंगे, चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा। शनि आपकी कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी तक शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ रही थी और इसके कारण राहु अपना फल देने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। जो भी फल दे रहे थे उसमें देरी हो रही थी। लेकिन ये चीज़ें अब समाप्त हो जाएंगी और गुरु भी स्वतंत्र हो जाएंगे। राहु 12वें भाव में रहेंगे और 12वें भाव में राहु अच्छा फल देते हैं, क्योंकि 12वां भाव विदेश का होता है और राहु विदेश के कारक होते हैं। पिछले 18 माह की हम बात करें तो राहु का गोचर शत्रु राशि में था, मंगल की राशि, और इस वजह से राहु स्वयं में पीड़ित थे। जब राहु पीड़ित हुए तो आपको भी पीड़ा मिली होगी। और विशेषकर पिछले 7 महीने से जब गुरु राहु के साथ गुरु चांडाल योग बनाए,
वो समय विशेष कष्टकारी आपके लिए रहा होगा। क्योंकि राहु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, तो राहु के प्रभाव से आपके मन में चिंता, भय और एक डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी तो व्यापार व्यवसाय में भी एक उठापटक की स्थिति बनी होगी। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव और कलह की स्थिति बनी होगी, क्योंकि राहु जो हैं वो गलत फहमी पैदा करते हैं। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी तो छात्रों के मन में भी भटकाव की स्थिति बनी होगी। पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा, ये नहीं तय कर पाए होंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और लव रिलेशंस में भी गलत फहमी की स्थिति बनी होगी, दूरी बनी होगी। संतान पक्ष से भी हो सकता है कि आपके संबंध खराब हुए हों। संतान प्राप्ति में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। और राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ी तो यहाँ पर भाग्य का भी साथ नहीं मिला होगा। आपके बनते बनते काम जो हैं वो बिगड़ गए होंगे। पिता से, गुरु से भी मतभेद की स्थिति बनी होगी। खास करके पिछले 7 महीने से जब गुरु राहु का चांडाल योग बना तो विशेष कष्ट आपको झेलना पड़ा होगा। लेकिन 30 अक्टूबर को जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, आपके जीवन की ये समस्याएं जो हैं वो पूरी तरह से समाप्त होने जा रही हैं। हालांकि एकदम से नहीं समाप्त होंगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जो कष्ट आपको राहु के कारण मिल रहे थे उन कष्टों में कमी होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि 30 अक्टूबर के बाद क्या क्या परिवर्तन होंगे आपके जीवन में। 30 अक्टूबर को राहु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में होगा। 12वां भाव विदेश का होता है, 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव अस्पताल और न्यायपालिका का होता है। और 12वें भाव में राहु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि 12वां भाव विदेश का होता है और राहु विदेश के कारक होते हैं। तो अगर आपका विदेश जाने का काफ़ी दिनों से मन था, अचानक से विदेश जाने का योग बन जाएगा। विदेश संबंधी कार्यों में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। चूँकि गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। 9वां भाव उच्च शिक्षा का होता है, तो आप उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त करेंगे। खास करके मेडिकल के क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में आपके विदेश जाने का योग बनेगा। 12वां भाव खर्चों का है, लेकिन ये जो खर्चे हैं ये अच्छे कार्यों पर हो गए। जैसे कि बच्चों की उच्च शिक्षा पर है, शादी ब्याह पर है, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे उस पर आपका पैसा खर्च होगा, और या फिर आपका पैसा धार्मिक कार्यों में, दान पुण्य में, चैरिटी में खर्च होगा। और ये धन भी आपको राहु ही देंगे। अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। आपकी इनकम आपकी आय के साधन जो हैं वो बढ़ेंगे। और चूँकि बुध के नक्षत्र में हैं और बुध व्यापार के कारक हैं, तो आपको व्यापार से भी विशेष लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में बुध 3रे भाव के स्वामी हैं, और 3रा भाव जो होता है ये संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, इंटरनेट का होता है, सोशल मीडिया का होता है। तो राहु संचार माध्यमों से, इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको जोड़ करके विदेशों से व्यापारिक संबंध बनाएंगे और आपको व्यापार से लाभ मिलेगा। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। हालांकि राहु का धर्म अध्यात्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर राहु का गोचर गुरु की राशि में है, और गुरु जो हैं वो धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। तो आपका झुकाव धर्म अध्यात्म की ओर बढ़ेगा।
राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उन चीज़ों से आपका लगाव बढ़ जाता है। तो विदेश से आपका लगाव बढ़ेगा, धर्म अध्यात्म से आपका लगाव बढ़ेगा। तो इससे आपको लाभ ये होगा कि जो पिछली समस्याएं थीं आपके जीवन में, उन समस्याओं से आपको राहत मिल जाएगी। और राहु 12वें भाव के जो शुभ फल हैं वो आपको प्रदान करेंगे। राहु में अतीन्द्रिय शक्ति होती है। आपकी आंतरिक शक्तियों को राहु जागृत कर देंगे। आपके अंदर ये क्षमता डेवलप हो जाएगी कि सही क्या है और गलत क्या है, और जब आप ये तय कर पाने की स्थिति में होंगे तो फिर सफलता ही सफलता मिलेगी। गुरु आपके लग्न भाव में बैठे हैं और गुरु की कृपा से आप पर ईश्वर की कृपा रहेगी। आपका ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा और आप जो फैसला लेंगे, चाहे वो व्यापार व्यवसाय को लेकर के, शिक्षा को लेकर, संतान को लेकर, नौकरी को लेकर, शादी ब्याह को लेकर के, परिवार को लेकर, जो भी फैसला आप लेंगे वो सही फैसला आपका होगा। राहु को देवगुरु के समान ही 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम। राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी 4थे भाव पर, सप्तम दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पर और नवम दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर। राहु की पंचम दृष्टि 4थे भाव पर पड़ेगी। 4था भाव जो होता है ये मातृभूमि का होता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। राहु 12वें भाव में है और 4थे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो 4थे भाव का संबंध 12वें भाव से बन गया। 12वां भाव विदेश का होता है, 4था भाव मातृभूमि का होता है। आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी, यानी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे राज्य या दूसरे शहर में आप जा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप विदेश में पहले से हैं तो 4था भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। इस गोचर काल में आप विदेश में सेटल हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं, कोई प्लाट खरीद सकते हैं और वहाँ पर अस्थायी रूप से सेटल हो सकते हैं। 4था भाव जो होता है ये आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर होता है, पारिवारिक वातावरण होता है। राहु के कारण परिवार के सदस्यों के बीच में जो तनाव की स्थिति बन रही थी, कलह की स्थिति बनी हुई थी, खास करके प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद था, तो वो समाप्त होगा और प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होगी। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 4था भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं, तो 4थे भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा। और राहु तो ऐसे ग्रह हैं जो कि सिर्फ पाना चाहते हैं, तो अचानक से प्रॉपर्टी का कोई सौदा जो काफ़ी दिनों से फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था वो आपको मिल जाएगा। 4था भाव पब्लिक का होता है और जो लोग राजनीति में थे उनके जीवन में उठापटक चल रही थी वो शांत होगी और अब लाभ मिलेगा। राहु का गुरु की राशि में गोचर करना, बुध के नक्षत्र में गोचर करना, दोनों ही शुभ ग्रह हैं, राहु बुध और गुरु, और बुध के नक्षत्र में गुरु की राशि में, तो आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। 4था भाव जो है ये आपकी मन की शांति को भी शो करता है। मानसिक सुख, भौतिक सुख, ये 4था भाव दिखाता है। शुभ राहु के प्रभाव से आप प्रॉपर्टी को लेकर, परिवार को लेकर जो फैसले लेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। 4था भाव भौतिक सुखों का होता है। राहु आपको भौतिक सुखों की ओर मोड़ देंगे। आप अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करेंगे। माता से संबंध भी अच्छे होंगे और हो सकता है कि माता से आपको धन की प्राप्ति भी हो। शासन प्रशासन का भी आपको सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आपके कार्य बनेंगे। राजनीति में लाभ मिलेगा और आपकी पब्लिक इमेज भी बेहतर होगी। अब बात कर लेते हैं राहु की सप्तम और नवम दृष्टि के बारे में। राहु की दृष्टि आपकी कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी। राहु कुंडली के 3रे भाव में, 6ठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं।
छठे भाव के राहु को बहुत अच्छा माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। छठा भाव जो है वो कंपटीशन का होता है और राहु के प्रभाव से आपके सामने कोई टिकेगा नहीं। किसी तरह की कंपटीशन हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, शासन प्रशासन के क्षेत्र में हो, आर्मी या पुलिस विभाग में है वहाँ पर कंपटीशन हो, मेडिकल के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, हर जगह आप अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो। छठा भाव कर्ज का होता है और राहु के प्रभाव से आपको इतना धन मिलेगा कि आपका कर्ज जो है वो समाप्त हो जाएगा। राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही थी, चौथे का संबंध छठे भाव से बन रहा है, तो चौथा भाव कर्ज का, छठा भाव कर्ज का, चौथा भाव प्रॉपर्टी का। तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए होम लोन लेना चाहते थे, कोई व्हीकल लोन लेना चाहते थे वाहन खरीदने के लिए, तो इस तरह का लोन आपको मिल भी जाएगा। अचानक से जो है आपको लोन की प्राप्ति हो जाएगी। छठा भाव शत्रुता का होता है। राहु अभी तक मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, हो सकता है कि किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा, कोई शत्रुता, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर बना हो। तो इस समय जैसे ही राहु 12वें भाव में गोचर करेंगे तो इन सब चीज़ों से आपको राहत मिल जाएगी। और छठा भाव नौकरी का होता है, यहाँ भी राहु आपको राहत प्रदान करेंगे। हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, वो रिज़ल्ट आएगा। हो सकता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका हो लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा था किसी कोर्ट मैटर के कारण। अब अचानक से वो समस्या भी समाप्त होगी, आपको नौकरी मिलेगी, नियुक्ति पत्र मिलेगा। इस गोचर काल में आप मेडिकल के फील्ड से, टेक्निकल फील्ड से, आईटी सेक्टर से या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या विदेश से, तो आपके लिए विशेष लाभ मिलेगा। आप कर्ज को लेकर परेशान थे, कर्ज समाप्त होगा। बैंक लोन लेना चाहते थे, बैंक लोन मिलेगा। राहु विस्तार के कारक होते हैं, आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देंगे और अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार करने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन भी मिलेगा और उससे आपको लाभ मिलेगा। छठा भाव ननिहाल का होता है, तो ननिहाल पक्ष का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अब अष्टम भाव को तो अच्छा नहीं माना जाता और अभी 18 महीनों से मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, मंगल अष्टम के स्वामी भी हैं, तो हो सकता है कि पिछले 18 महीनों में आपको किसी तरह की चोट चपेट, दुर्घटना, ब्लड इंजरी, इन सब का सामना करना पड़ा हो। लेकिन राहु कुछ मामलों में अष्टम भाव में बहुत अच्छे भी हैं। राहु आपका संबंध विदेश से जोड़ देंगे। यहाँ राहु आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा सकते हैं, ऐसा पैसा जो कि बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए। लॉटरी से, शेयर से, कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, ससुराल पक्ष से धन मिल सकता है, अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं। यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है और राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं। आप अपनी प्लानिंग को, अपनी योजनाओं को, भविष्य में आप क्या करने जा रहे हैं, कार्य क्षेत्र में आप क्या बदलाव करेंगे, इसकी जानकारी किसी को मत दीजिएगा। अपनी प्लानिंग्स को पूरी तरह से सीक्रेट रखिएगा, किसी से शेयर मत कीजिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। आप अपने कार्य व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन करेंगे और ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा। राहु विस्तार के कारक होते हैं, तो आप कार्यक्षेत्र के विस्तार या कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का विशेष योग है। अब राहु जो हैं वो परंपरा से हट करके कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो आप कुछ ऐसा करेंगे जो बिल्कुल अलग हो। किसी को कॉपी नहीं करेंगे आप, जो दूसरे लोग कर रहे हैं अगर आप भी वैसा ही करने लगेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर उससे हट करके कोई नए तरीके से कुछ नया आप करेंगे तो राहु आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। अष्टम भाव में राहु के प्रभाव से आपको अपने ससुराल पक्ष की मदद मिलेगी। भूल करके भी ससुराल से संबंध खराब मत कीजिएगा।
मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं और इन क्षेत्रों से जुड़कर आपको धन की प्राप्ति की भी होगी। बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बुध व्यापार के कारक हैं, तो अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ करके आप व्यापार करेंगे तो बहुत धन प्राप्त होगा। अब अष्टम भाव की चीज़ें क्या है? आप रियल एस्टेट से जुड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं, ज़मीन का कार्य शुरू कर सकते हैं, प्लाटिंग का कार्य कर सकते हैं, या बिल्डिंग मटेरियल्स सप्लाई कर सकते हैं, या फिर अष्टम भाव की चीज़ें भूमि के नीचे के पदार्थ, मिनरल्स है, मेटल्स है, ऑयल है, मेडिसिन्स है, केमिकल प्रोडक्ट्स है, इन सब चीज़ों के व्यापार व्यवसाय से जुड़ करके आपको विशेष लाभ होगा इस गोचर काल में। अब एक बात का ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये है कि अपनी सीक्रेसी मेंटेन रखिएगा, अपनी प्लानिंग किसी को शेयर मत कीजिएगा। दूसरी बात, आपकी जन्म कुंडली में राहु अगर कमज़ोर हैं या आपके जीवन में वर्तमान में राहु की महादशा अंतर्दशा गतिमान है, आप राहु का उपाय कर लीजिएगा, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए, राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं।
अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।